नमस्ते। आज ना हम ज्योतिष की एक बहुत ही पुरानी और दिलचस्प बात समझने जा रहे हैं, जो हमारे स्वभाव को दो मूल शक्तियों में बांटती है। एक है सूर्य की और दूसरी है चंद्रमा की। तो चलिए सीधा इस सवाल से ही शुरू करते हैं कि किसी के स्वभाव को चलाने वाली असली शक्ति आखिर है कौन सी? क्या वो सूर्य की मुखर असर्टिव ऊर्जा है या फिर चंद्रमा की शांत और ग्रहणशील प्रकृति? तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। हमारा रोड मैप कुछ ऐसा है। सबसे पहले होरा है क्या, इसे जानेंगे। फिर सूर्य और चंद्रमा के इस द्वैत को समझेंगे। ये भी देखेंगे कि ग्रह और राशियां स्वभाव पर कैसे असर डालती हैं और होरा से धन के बारे में क्या पता चलता है। और आखिर में इन सबको मिलाकर एक पूरी तस्वीर बनाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सबसे पहले तो इसी शब्द को समझते हैं। होरा जो है वो वैदिक ज्योतिष की एक बहुत ही बुनियादी और जरूरी अवधारणा है। इसे ऐसे समझिए कि ज्योतिष की हर राशि के ना दो बराबर हिस्से कर दिए गए हैं। पहले हिस्से पर राज है सूर्य का और दूसरे पर चंद्रमा का। बस यही बंटवारा होरा कहलाता है। इससे हमें यह अंदाजा लगता है कि किसी इंसान के अंदर पुरुष वाली और स्त्री वाली ऊर्जाओं का कैसा असर है। अब आते हैं इसके सबसे मजेदार हिस्से पर, सूर्य और चंद्रमा का द्वैत। चलिए देखते हैं कि ये दो होरा कैसे दो बिल्कुल अलग अलग तरह के स्वभाव बनाते हैं। यहां देखिए फर्क कितना साफ है। सूर्य होरा से जुड़े लोग ज्यादातर असर्टिव, इंडिपेंडेंट और रिस्क टेकर होते हैं। वहीं दूसरी तरफ चंद्र होरा वाले रिसेप्टिव होते हैं, दूसरों का ख्याल रखने वाले और रिश्तों को अहमियत देने वाले होते हैं। एक ऊर्जा बाहर की दुनिया के लिए है तो दूसरी अंदर की दुनिया के लिए। और जानते हैं, पुराने ग्रंथों में जैसे कि होरा रत्न में इसके बारे में और भी गहरी बातें बताई गई हैं। उनके मुताबिक अगर किसी का लग्न यानी जन्म के समय जो राशि उग रही थी वो सूर्य होरा में है तो स्वभाव कुछ अलग होगा, और अगर चंद्र होरा में है तो बिल्कुल ही अलग। जैसा कि आप देख ही सकते हैं, दोनों के लिए कितने अलग अलग शब्द इस्तेमाल किए गए। लेकिन ठहरिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। बात सिर्फ सूर्य या चंद्र होरा की नहीं है। ज्योतिष इससे कहीं ज्यादा गहरा है। और भी कई चीजें हैं जो इस मूल स्वभाव को बदलती हैं और पूरी तस्वीर को और भी दिलचस्प बना देती हैं। अच्छा, इन परतों को समझने के लिए ना हमें 4 जरूरी शब्द पता होने चाहिए। ग्रहों को 2 तरह का माना गया है, क्रूर यानी चुनौतीपूर्ण और सौम्य यानी कोमल। ठीक वैसे ही राशियों को भी 2 हिस्सों में बांटा गया है, ओज यानी पुरुष राशियां और युग्म यानी स्त्री राशियां। ये बातें आगे की पहेली को सुलझाने में हमारी मदद करेंगी। आचार्य गुणकर का ये जो सिद्धांत है ना, वो एक बहुत जरूरी नियम बताता है। तालमेल में ही असली ताकत है। जब एक क्रूर यानी पुरुष ग्रह एक ओज यानी पुरुष राशि में और सूर्य होरा में हो तो इसके नतीजे बहुत शक्तिशाली होते हैं। वैसे ही जब एक सौम्य यानी स्त्री ग्रह एक युग्म यानी स्त्री राशि में और चंद्र होरा में हो तो नतीजे बहुत शुभ होते हैं। लेकिन जब ये तालमेल बिगड़ जाता है तो असर या तो मामूली रह जाता है या फिर बिल्कुल। तो मतलब सबसे जरूरी चीज है तालमेल, या कहें सिनर्जी। सूर्य, मंगल और बृहस्पति जैसे पुरुष ग्रह सूर्य होरा और पुरुष राशियों में ही सबसे ज्यादा मजबूत होते हैं। वहीं चंद्रमा, शुक्र और शनि जैसे स्त्री ग्रह चंद्र होरा और स्त्री राशियों में, और बुध जिसे न्यूट्रल माना गया है वो दोनों ही हालात में अच्छा काम कर लेता है। अच्छा, सिर्फ स्वभाव ही नहीं, होरा किसी की आर्थिक हालत और पैसा कमाने के तरीके के बारे में भी कमाल के इशारे देती है। यहां पैसा कमाने के 2 एकदम अलग रास्ते दिखाई देते हैं। सूर्य होरा का मतलब है अपनी मेहनत से कमाया गया धन, जिस पर देवताओं का शासन होता है। वहीं चंद्र होरा का मतलब है विरासत या दूसरों के आशीर्वाद से मिला हुआ धन, जिस पर पितरों का शासन माना जाता है। अब देखिए, सिर्फ होरा में होना ही काफी नहीं है। ग्रह उस होरा में बैठा कहाँ है ये भी बहुत मायने रखता है। हर होरा 15 डिग्री का होता है। अगर कोई ग्रह शुरू के 5 डिग्री में है तो वो सबसे ताकतवर माना जाएगा, बीच के 5 डिग्री में है तो औसत, और आखिरी 5 डिग्री में है तो सबसे कमजोर। और इतना ही नहीं, होरा ये भी बता सकती है कि धन दौलत किस तरह की होगी। अगर होरा का स्वामी ग्रह कुंडली के केंद्र घरों में हो और उस पर सौम्य यानी शुभ ग्रहों की नजर पड़ रही हो तो ये कीमती धातुओं और रत्नों जैसे धन का संकेत है। लेकिन अगर इसका उल्टा हो, यानी होरा के स्वामी पर क्रूर यानी अशुभ ग्रहों की नजर हो तो दौलत का रूप बदल जाता है। तब वो लोहा, भैंस या दूसरी काम आने वाली चीजों के रूप में हो सकती है। तो अब तक हमने होरा के अलग अलग टुकड़ों को देखा। चलिए अब इन सारे धागों को जोड़ते हैं और देखते हैं कि किसी इंसान के चरित्र की पूरी तस्वीर कैसे बनती है। तो इस पूरी बातचीत से हमें क्या सीखने को मिला?
फटाफट देखते हैं। पहली बात, होरा हर राशि को सूर्य और चंद्रमा के 2 हिस्सों में बांटती है। दूसरी, ये हमारे स्वभाव की नींव तय करती है। तीसरी, ग्रहों को अच्छे नतीजे देने के लिए होरा के साथ तालमेल बिठाना पड़ता है। और चौथी बात, ये धन कमाने के तरीके का भी इशारा करती है, यानी अपनी मेहनत से या विरासत से। एक बहुत दिलचस्प बात जो सोर्स में भी मानी गई है वो ये है कि ये ऊर्जाएं हमेशा एक दूसरे से मेल नहीं खाती। जैसा कि यहाँ लिखा है, जब पुरुष ग्रह स्त्री राशि / होरा में होते हैं या इसके विपरीत तो कुछ अंतर्विरोध उत्पन्न होते हैं। और सच पूछिए तो यही आंतरिक खींचतान ही तो इंसान होने का अनुभव है। तो ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर खड़ा करता है, क्या हमारा व्यक्तित्व एक सरल तालमेल है या फिर एक खूबसूरत विरोधाभास? शायद सबसे दिलचस्प लोग वो नहीं होते जिनमें सब कुछ एकदम सही तालमेल में हो, बल्कि वो होते हैं जो इन अनोखे ब्रह्मांडीय विरोधाभासों को अपने अंदर लिए जीते हैं।